बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन और मैं हूं सृष्टि शर्मा, जहां अगले आधे घंटे में एफएनओ स्पेस से जुड़े पूरा एक्शन हम आपके सामने रखेंगे और ना ही सिर्फ ये नहीं बल्कि ढेर सारी ट्रेडिंग की रणनीतियां भी आपके लिए लेकर आएंगे। पर उससे पहले एक बार मार्केट्स की शानदार रिकवरी पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हालांकि शुरुआत तो लाल निशान में हुई थी, उसके बाद हमने एक गोता भी लगाया था, बट उसके बाद जो आप उछाल देख रहे हैं वो फिलहाल उत्साह देती हुई तमाम सेक्टर्स में वो उत्साह आप देख पाएंगे, जहां पे बैंकिंग के खेमे से एक्सिस बैंक लीड करता हुआ नजर आ रहा है। आईटी में विप्रो में काफी एक्शन है, साथ ही आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स जैसे शेयर्स में उत्साह है और मेटल काउंटर्स में भी रिकवरी है। तो सुबह भी हम यही हाईलाइट कर रहे थे कि देखिए गिनती के कुछ काउंटर्स हैं जहां पे हरे निशान में ट्रेड हो रहा है, बट जैसे जैसे करके थोड़ा सा सुधार आता है उन सभी काउंटर्स को पकड़ने की कोशिश जरूर करें जहां पे रिकवरी के थोड़े से संकेत जरूर हैं। और आप देखिए अभी जो ब्रेथ ऑफ द मार्केट है वो भी काफी सुधरते हुए नजर आया है। इसके अलावा अगर गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो विप्रो, इन्फोसिस जैसे शेयर्स में कोई भी उछाल के या फिर रिकवरी के फिलहाल संकेत नहीं है। वहीं आईटीसी, ब्रिटानिया, नेस्ले, एचयूएल यानी कंज्यूमर पैक्ट में पूरी तरीके से जो जोश है वो फीका पड़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे गिरावट के शिकार हो रहे हैं ये सारे काउंटर्स। पर चलिए, रिकवरी तो शानदार है। निफ्टी फिलहाल 40 अंकों की तेजी और निफ्टी बैंक 500 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। अब आइए अब स्वागत करते हैं हमारे मेहमान का भी। सबसे पहले उनसे समझेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या है उनकी राय फिलहाल, और फिर उनसे समझेंगे उनके अभी के स्टॉक कॉल्स। स्वागत करना चाहेंगे मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया का, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। चंदन, वेरी गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सबसे पहले तो इस रिकवरी पर ही अपना व्यू दीजिए। टिक बाय टिक हम मजबूत तो हो रहे हैं, पर चंदन कितना भरोसा आप कर रहे हैं? क्या फ्राइडे एक हैप्पी फ्राइडे होगा या फिर सेलिंग हाफ में थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए? नमस्कार सृष्टि। देखिए, बाजार में नीचे के लेवल से काफी रिकवरी हुई है और एक बार के लिए बाजार ने मेजर लेवल से टर्न किया है। कहीं ना कहीं आप देखोगे आज इंपॉर्टेंट नंबर से मार्केट घुमा है 24567, और सिमिलरली आप बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो सृष्टि यहाँ पे इसने एग्जैक्टली 51,000 के डॉट बॉटम बनाए हैं। तो दोनों इंडाइसिस की लेवल से टर्न हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एक बार वापस में मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। हो सकता है बाउंस 2-4 दिन के लिए नहीं, बट मौजूदा लेवल से बाउंस तो बनने चाहिए। वैसा भी मेरा मानना है कि इंडेक्स 24,442 को नहीं तोड़ना चाहिए इस लेग में। 24,442 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, चाहे आप गेन के नंबर से देखें, रिट्रेसमेंट के नंबर से देखें या पुराना डिमांड सप्लाई जोन देखें। तो मेरा ऐसा मानना है कि 24,442 यानी कि आप इसको एक इंपॉर्टेंट नंबर के हिसाब से समझ सकते हो, 24,442 उस लेवल से 25,250 तक के मूव बनने चाहिए। इसका रीजन बताऊं पहले तो, कि मार्केट ने पुराने लो से नया लो बनाया, यानी लोअर लोज बनाया है, बट इंडेक्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ ने नया लो नहीं बना रही है। तो कहीं ना कहीं बाजार यहां से टर्न होता है तो आरएसआई में एक बुलिश डाइवर्जेंस मिलेगा, और मार्केट में यूजुअली बॉटम डाइवर्जेंस से बनते हैं, चाहे बुलिश हो, और टॉप भी बेरिश डाइवर्जेंस से बनते हैं। तो आज का जो लेवल है वो एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से डाइवर्जेंस बन रहा है। इसके लिए मेरा मानना है कि 25,250 तक के लेवल यहाँ पे बन सकते हैं। उसके अलावा वॉलेटिलिटी इंडेक्स यहाँ पे लगातार गिर रहा है, ग्लोबल सेंटीमेंट है वो होल्ड किए हुए हैं, और ग्लोबल मार्केट में रिकवरी है। और अच्छी बात यह है कि इंडिया में डीमेट अकाउंट्स के नंबर बढ़ रहे हैं, एसआईपी का फ्लोज है, एफआईएस बिकवाली है, उसकी वजह से हम गिरे हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि की लेवल से मार्केट टर्न हो रहा है। तो कंक्लूजन यही है, 24,442 के सपोर्ट से इस डिप को खरीदे, 25,250 तक के लेवल बनने चाहिए। इंट्राडे के लिए यदि कोई चाह रहा है तो उनको यही सलाह रहेगी कि 24,700 का सपोर्ट रखे, आपको 24,880 तक के लेवल मिलने चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इस घड़ी में सबसे एक स्ट्रेंथ और मजबूत कड़ी का काम कर रहा है। 51,000 के बॉटम बनाए, अब जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 51,350 के आसपास बनेंगे, और बैंक निफ्टी ऐसा लग रहा है कि ऊपर में 52,350 तक का सफर तय करना चाहिए। ऑलराइट, तो दोनों ही इंडेक्स पे नज़रिया पॉजिटिव है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक डिप के बाद जब इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आए तो, और साथ ही की सपोर्ट लेवल से अगर मार्केट्स बाउंस लेते हुए दिखे
तो फिर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता हुआ दिखा है। चंदन के लिए 25,250 अब ये नया लेवल हो सकता है जहां तक निफ्टी जा सकता है। यहाँ पर 24,400 के आसपास उनको लगता है कि थोड़ा सा थमना चाहिए सपोर्ट लेवल्स पे। और साथ ही निफ्टी बैंक में भी ऊपर के लेवल्स 52,350 का यहाँ पे वो टारगेट सुझा रहे हैं। 51,350 का यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगाना है। तो दोनों में ही आप रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखें, पर जो व्यू है वो क्लियरली बुलिश है। और ऐसे में हम देख भी रहे हैं कि इंडिया विक्स भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब हमने आज 9:15 बजे शुरुआत की थी तो इंडिया विक्स ऊपर भागने की कगार में था और वहां से तेजी के सिग्नल आ रहे थे, पर उसके बाद जो उसने पलटी ली, अभी आपको 2.5% की गिरावट डे लो पे इंडिया विक्स दिख रहा है। तो पूरा जो बुल्स के लिए जो पूरा मूड और मोमेंटम है वो फिलहाल बनाते हुए सभी फैक्टर्स मार्केट में प्ले कर रहे हैं। पर इस बीच आप मेटल की चाल को भी फोकस में रखिएगा, क्योंकि सुबह जब चीन के से डेटा आए पॉलिसी फ्रंट पे, यानी मैक्रो डेटा जो सामने आए वो काफ़ी सपोर्टिव थे। चीन के बाज़ारों में तेज़ी ज़रूर है, पर ऐसे में धीरे धीरे करके मेटल काउंटर्स भी जो हैं काफ़ी अच्छा मूव दिखा रहे हैं। पर चंदन, अब आपसे समझना चाहेंगे कि बताइए, व्यू तो बुलिश है बट स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे आप एक्शन देख रहे हैं, कौन सी हैं कॉल्स आपकी? बिल्कुल सृष्टि जी, सबसे पहले तो आप देखोगे तो हमारा कैपिटल मार्केट रिलेटेड काउंटर पे पॉजिटिव व्यू है। कैपिटल मार्केट में आप बहुत सारे चीजों को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, चाहे एक्सचेंजेस की बात करें या फिर डिपॉजिटरी की बात कर सकते हैं या फिर ब्रोकिंग हाउसेस की बात कर रहे हैं या फिर एएमसीज की बात कर रहे हैं। सारे के सारे इस पूरे सेक्टर पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। इसका यदि मान लो ओवरऑल लॉजिकल चीज देखें तो अभी तक 16 करोड़ डीमेट अकाउंट हुए हैं, 40-45 लाख डीमेट अकाउंट अभी पिछले कुछ महीनों से ऐड हो रहे हैं। और क्या चंदन, माफ पॉजिटिव है। कीजिएगा, हम आपके पास फिर से ज़रूर लौटेंगे। हमने आपकी कुछ कॉल्स नोट कर ली हैं, पर इस बीच हम चलते हैं वारी एनर्जीज के मैनेजमेंट से जो खास बातचीत निकुंज दालमिया कर रहे हैं उसके बारे में हम आइए चलते हैं। क्या कहता है मैनेजमेंट वो समझेंगे। चलिए आप बात करते हैं वारी एनर्जीज के इशू की। और हम जब कंपनी से बात करते हैं उससे पहले कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मैं सेट करता हूँ। ये इशू आ रहा है 21 तारीख को खुलने वाला है, मगर वारी एनर्जीज की कहानी जो है वो क्या है? वह कहानी है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ऐसा करिए जो भारत में बने मगर विश्व के काम में आए। तो वारी एनर्जी सोलर पैनल बनाता है। एनर्जी ट्रांजिशन इस समय दुनिया का सबसे वाइडली डिस्कस टॉपिक है। एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है? ये किस तरह से कोयले और क्रूड के बजाय हम सोलर, विंड और हाइड्रोजन एनर्जी पे काम कर रहे हैं। वारी ने इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर हैं और इंडिया के सबसे बड़े सोलर मैन्युफैक्चरर के एक्सपोर्टर हैं। इस कंपनी के अंदर टर्न अराउंड कोविड के बाद बड़ा देखने को मिला है, मगर इस सेक्टर के अंदर काफ़ी बातें हो रही हैं। कंपटीशन आ रहा है, धूप नहीं होगी तो बिजली कहाँ से आएगी, धूप कितने समय तक बनी रहेगी, वैल्यूएशंस की बात करते हैं और टीम को जानते हैं। तो हमारे साथ वारी एनर्जीज के चेयरमैन हितेश जी हैं, सोनल जी भी आई हैं। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का 18 स्वदेश पे स्वागत है। तो ऐसा बात करते हैं, यह तो एक एवरग्रीन धंधा है, मगर लोग बोलते हैं कि सूर्य की चमक तो हिंदुस्तान में 12 घंटे रहती है। आपकी कंपनी में हमने देखा है 4 साल से एकदम जोर की चमक चल रही है, ऐसा क्या हो रहा है? आपने हमें बुलाया, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सोलार डेफिनेटली दिन में जनरेट करता है। अभी जो बिजली की डिमांड का जो गैप है दिन में और रात में, जैसे हम कहते हैं रात में बिजली सस्ती हो जाती है क्योंकि डिमांड कम होती है, तो सोलार जो शुरू हुआ वो एग्जैक्टली जहाँ डिमांड का गैप था वहीं सूरज भगवान की कृपा ज़्यादा थी, उससे शुरू हुआ है। बट ये आगे यहाँ रुका नहीं है। अभी ये हो रहा है कि सोलार डिमांड अगर सुबह और शाम में ज़्यादा होगी तो सोलार से जो बिजली बनाएंगे उसको हम स्टोर करेंगे, चाहे वो पम्प स्टोरेज में करें, बैटरी में करें। शाम को बिजली वापस दे देंगे और रात को जब बिजली की प्राइस कम होगी तब वापस बैटरी को चार्ज करेंगे और सुबह दे देंगे और दिन में चार्ज करेंगे। तो सूर्य की जो कृपा रहने वाली है वो ऐसे 24 घंटा रहने वाली है। तो ये हम जो बात कर रहे हैं सोलर पैनल्स, यह कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितनी इंस्टॉल्ड हो चुकी है और कितनी इंस्टॉल होने वाली है? ये 30% से मोटा मोटी हर साल ग्रो हो रही है। अगर लास्ट ईयर में ग्लोबली हम कहते हैं कि 400
गीगावाट लगी थी। 400 गीगावाट का मतलब हुआ 4 लाख मेगावाट, हमारे एक साल की बात कर रहा हूँ मैं। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं अपने देश में, तो हमने अभी तक 90,000 मेगावाट हम लोग लगा चुके हैं। और जिस तरह हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विज़न है, ये शायद और 300 अगले 5 साल में 300 गीगावाट मतलब 3 लाख मेगावाट और लगने का ये प्लान है। तो इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसे हम कहते हैं कि भी हम गूगल सर्च कर रहे हैं, लेकिन हम गूगल सर्च में कर क्या रहे हैं, फ़ोन की बिजली यूज़ कर रहे हैं, टेलीकॉम की कर रहे हैं, जहाँ सर्वर है सर्वर की बिजली यूज़ कर रहे हैं, एआई यूज़ कर रहे हैं तो एआई में 10 गुनी बिजली लगती है। तो हमारा बिजली का कंजम्पशन, एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, चाहे वो हमारे घर के एसी के बिल हो। तो एक प्लान है और दूसरा कंजम्पशन है, तो भविष्य बहुत अच्छा है। सुनील, अब आंकड़ों की बात करते हैं। ठीक, जो पब्लिक डोमेन में 2021 से 2024 में टर्नओवर आपका करीब करीब 4 गुना हुआ है, और जो मार्जिन्स हैं, प्रॉफिट है, वो करीब करीब 16 गुना हुआ है। क्या हुआ है कोविड के बाद कि अचानक इतना उछाल हमने देखा? कोविड के बाद देखिए एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली कि हम अच्छे से ग्रो कर सके, ना केवल डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि बाहर के मार्केट्स में, जैसे कि यूएस मार्केट है। इन दोनों मार्केट में हमने काफ़ी फोकस किया है, और हमारी जो ग्रोथ हुई है, कैपेसिटी ग्रोथ हुई है, इन दोनों को नज़र रखते हुए हुई है। और इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटी आए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्कीम्स अनाउंस किए हैं, सूर्य घर बिजली योजना या कुसुम योजना, तो उसके लिए हम गियर्ड अप हैं। एंड इंडिया में ऑल्सो ये भी आया है कि किस तरह से और पावर प्लांट लगा सकते हैं, और हम शुरू से एक्सपोर्टर भी रहे। तो ये रही हमारी कैपेसिटी और ग्रोथ ऑन द टॉप लाइन की बात। हम ये कॉन्शियस हैं कि हम एक ग्लोबल सप्लाई चेन में काम कर रहे हैं, कि हमारे जो कंपटीशन है ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि बाहर के देशों में है। तो उससे हमारा कॉस्ट पे बहुत फोकस रहा है और रहेगा भी। हम इसको कंटिन्यूअसली देखते हैं कि किस तरह से हम कस्टमर्स को एक अच्छा सप्लाई चेन दे सके, एक अच्छे कॉस्ट पे दे सके, और इसको पूरी तरह से बैकवर्ड टाई अप कर सके अवेलेबिलिटी के लिए और क्वालिटी के लिए भी। जो हमारे पास पब्लिक डेटा है इस सेक्टर की, अगर मैं बात करूँ तो इन कंपनीज के ग्लोबली या लोकली मार्जिन सिंगल डिजिट में होता है, आपके मार्जिन डबल डिजिट में। तो एक बेसिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मार्जिन में 5-10% आगे पीछे होता है, आपके मार्जिन इंडस्ट्री से इतने अच्छे क्यों हैं? हमने एक्चुअली बहुत कॉस्ट पे फोकस रखा हुआ है, और किस तरह के प्रोजेक्ट्स हम उठाते हैं और अपने लाइंस को फुलफिल करते हैं, तो ये दोनों को मिक्स लेके हम चलते हैं। एंड अभी तक हमें काफ़ी मदद कर रही है, और हमें आशा है कि ये फोकस हमारा बरकरार रहेगा। अब बात करते हैं आगे की। कंपटीशन आ चुका है, आने वाला नहीं, आ चुका है, भले वो टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो। जब कोई लार्ज कॉर्पोरेट्स, या यहाँ 3 हम बड़े कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं, जब आते हैं तो एक वॉर हो सकती है, मार्जिन की वॉर हो या प्राइस की वॉर हो। तो आपको नहीं लगता है कि सेक्टर का द बेस्ट इज बिहाइंड? कंपटीशन तो किसी भी धंधे में है, और जब सोलार मैंने आपको बताया कि 400-500 गीगावाट अगर दुनिया में लग रहा है, तो इंडस्ट्री की साइज़ कितनी बड़ी है और कितने सारे लोग हैं, और हम लोग ग्लोबल प्लेयर हैं। 50% से ज़्यादा लास्ट ईयर हमारा एक्सपोर्ट था। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि हम कंपटीशन के साथ काम कर रहे हैं, और 16 साल से कर रहे हैं। इवन भारत में भी 90% माल तो चाइना से ही आता था, और उन्हीं लोगों से आता था जो ग्लोबल जायंट्स है। तो कंपटीशन रहेगा। एज अ कंपनी हम लोग जो कर रहे थे इस कंपटीशन के सामने, हमारा बिजनेस को ग्रो करना, खाली वहाँ कॉम्पीट करने की बात नहीं थी, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, ज्योग्राफी का हो, टेक्नोलॉजी का हो, क्वालिटी हो, सर्टिफिकेशन हो, ये सारी चीज़ें हम लोग और ज़्यादा तेज़ी से अभी कर रहे हैं, क्योंकि तब कुछ हमारी साइज़ थी तो उस कैपेसिटी में हम लोग कर रहे थे। आज कोई डिफरेंट साइज़ है तो इस कैपेसिटी में हम लोग ये काम कर रहे हैं, और वो करते रहेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं एक जो गवर्नमेंट का फिलिप इस सेक्टर को मिला है, भले वो ग्लोबली चाइना +1 हो या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो। अभी पॉलिसीज़ अगर नहीं रहीं तो बिज़नेस में क्या होगा? तो हमारी जो साइज़ अभी होने जा रही है और हो गई है, नेचुरली एक ग्लोबल साइज़ है। आज हम 13,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, और अगली हमारी 21,000 मेगावाट की हो जाएगी। तो नेचुरली एक एज अ ग्लोबल प्लेयर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी का डेफिनेटली सपोर्ट चाहिए, और मिलेगा भी। बट एडिशनली दैट आप कॉम्पिटिटिव बन जाते हो, स्केल अप हो जाता है, टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाती है, ऐसी काफ़ी चीज़ें एक स्केल पे आपको मिल जाती है जो हमें मिल रही है आज।
अब हम वारी 2.0 की बात करते हैं। आजकल ये नया है ना जी, एक मैनेजमेंट नॉर्मल के 2.0 2.0 में क्या चेंजेस आएंगे? बिकॉज आपने बताया हमें कि आप बैकवर्ड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप। जी। तो सोलर सेल जो होता है, मैं दर्शकों को बता दूं, जो आप छत पे देखते हैं वो एक प्रकार का एक पैनल होता है जी। पैनल के अंदर सेल होते हैं जी जी। और सेल जो बनते हैं वह वेफर से बनते हैं और वेफर इंगॉट से बनते हैं। अच्छा, आप क्या बना रहे हैं? साइंस समझ रहा हूँ जी। तो आप अभी बना रहे हैं पैनल और उसके अंदर आप सेल भी बनाने लगे। जी जी। तो सेल के बाद आप वेफर बनाएंगे। जी जी। तो ये कब तक चालू हो जाएगा और इसकी वजह से आपकी टॉप लाइन में क्या फ़र्क पड़ सकता है? तो अभी हम देखेंगे कि हमारी कैपेसिटी जो है करीब 13.3 मॉड्यूल में पहुंच चुकी है। हम अभी सेल प्लांट लगा रहे हैं जो कि इसी फिस्कल में कमीशन हो जाएगा। वो करीब है 5.4 गीगावाट्स। हमारे पास एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है जो हमने जीता है। ये प्लांट हमारा उड़ीसा में आ रहा है और इसमें हम 6 गीगावाट्स का फुली इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन साइट बनाएंगे। यानी कि वहाँ पे 6 गीगावाट का मॉड्यूल रहेगा, 6 गीगावाट का सेल रहेगा और इंगॉट वेफर्स भी 6 गीगावाट का रहेगा। और इसकी लागत जो होने वाली है करीब 9,000 करोड़ की होने वाली है और ये आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 9,000 करोड़। जी, पर आप आईपीओ में तो 3,000 ही रेस कर रहे हैं। हाँ, तो अगर देखेंगे कि बाकी उसके पैसा बारे में कहाँ से नहीं बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ये जो 9,000 करोड़ हमने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में भी डाला है, ये 2 साल में हम खर्च करेंगे। तो ये हमें वक्त भी लगेगा 2 साल लगाने के लिए। मॉड्यूल पहले लग जाएगा, बाकी चीज़ें बाद में आएंगी। तो हम आईपीओ का पैसा उसी में लगाने वाले हैं, प्लस 2 साल में हम आशा करते हैं कि हमारे पास अच्छा इंटरनल अक्रूवल्स भी होगा और प्लान भी है। और फिर हमने एक डेट भी टाई अप किया हुआ, एक डेट फैसिलिटी 5,000 करोड़ प्लस, और उसको भी यूटिलाइज करेंगे एज एन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि हमारा प्लान्स क्या है तो ये इससे अंदाजा होगा कि वारी किस तरफ जा रहा है। आपके कोर बिजनेस जो अभी भी पैनल मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अंदर आपको नहीं लगता कि कीमतें गिरेंगी तो प्राइस गिरेगा? देखिए, टर्नओवर में जो मैं दर्शकों को समझा रहा हूँ कि भाई टर्नओवर जो होता है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, एंड मार्जिन जो होता है या प्रॉफिट जो होता है वो आपकी टॉप लाइन पर होता है। अगर टॉप लाइन कम होगी बिकॉज प्राइसेस नीचे आ रहे हैं जो कि हमने देखा है, तो उससे आपके टोटल पिक्चर में कितना फ़र्क पड़ेगा? मैं बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। कम आना इसमें इस इंडस्ट्री में कोई नई बात नहीं। जैसे आपने फ्लॉपी डिस्क की बात की, जितने में 1 MB मिलता था आज 1 GB मिल रहा है, सेम सोलार में हुआ है। अच्छा, बट उससे एडवांटेज ये हुआ है कि घर घर सोलार हो रहा है, मार्केट बड़ा हो रहा है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है। तो प्राइस कम होने से डेफिनेटली हमारे पे थोड़ा काम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है। लास्ट ईयर का भी टर्नओवर अगर मैच करना है तो भी 30-40% वॉल्यूम बढ़ाइए, और ग्रो करना है उसके लिए और बढ़ाइए। बट ये वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है? नॉट ओनली बिकॉज टू अचीव द टर्नओवर जिसको हम बोलेंगे, बट कस्टमर की डिमांड बढ़ रही है। अच्छा, तो जितनी अफोर्डेबिलिटी हम सोलार की बढ़ाएंगे उतना हम घर घर सोलार देख पाएंगे, खेत खेत में सोलार देख पाएंगे, और वो एक अच्छा है इंडस्ट्री के लिए। हम अक्सर ग्लोबल पैरेलल्स देखते हैं। भाई एक ग्लोबल पैरेलल है जी, मोबाइल फ़ोन का पेनिट्रेशन चाइना में कितना है, इंडिया में उतना होगा। ईवीज दुनिया में कितनी बिक रही हैं, हिंदुस्तान में उतनी बिकेंगी। ग्लोबली अगर आप बड़े कंट्रीज़ की बात करें विच आर बिग इन साइज एंड पॉपुलेशन, वहाँ पर सोलर कितना बड़ा हो चुका है और क्या घर घर पर वहाँ पर सोलर आ चुका है? मैं खाली एक ही कंट्री की बात करूंगा, अमेरिका की नहीं करता हूँ क्योंकि वहाँ बड़ा अलग बात होती है। चाइना में सारी दुनिया में जितना सोलार लगता है, जैसे मैंने बताया लास्ट ईयर 400 से ज़्यादा लगा, उसका 50% एवरी ईयर, हर साल 50% खाली चाइना खुद अपने यहाँ लगाता है। अच्छा, सारी दुनिया में जितना लगता है, दुनिया में जितना लगता है 50% चाइना खाली का चाइना। मैं डेवलप देशों की बात नहीं कर रहा हूँ कि आज जर्मनी में कितना लग चुका है या जापान में। तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि ये चीज़ जो है, इंडिया ने बीएपी पिकअप करना शुरू किया है। हम लोग 90,000 पे पहुँच गए और अगले 5 साल में हम 300 के ऊपर पहुँच भी जाएंगे। तो अब वारी की जो कहानी है वह थी भाई एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है। मगर आजकल एक नया वर्ड आया है, एनर्जी सोल्यूशन। सब कंपनीज बोल रही है हम एनर्जी सोल्यूशन में जा रहे हैं, एआई लगा रहे हैं। क्या है कि वर्ड इम्पॉर्टेंट है कि वास्तव में एनर्जी सोल्यूशंस भी कोई चीज़ होती है? वारी जो काम कर रहा है वो ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन पे काम कर रहा है। ग्रीन इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा एक सपना है कि
जो भी हम लोग एनर्जी यूज़ कर रहे हैं सुबह से शाम तक, घर का गैस हो, गाड़ी का पेट्रोल जो हम कैसे रिप्लेस करें, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कैसे रिप्लेस करें, ये सारा ग्रीन कैसे हुआ है। तो वारी उस दिशा में लास्ट 4 सालों से काम कर रही है। उसमें बैटरी भी आ जाती है, हाइड्रोजन भी आ जाता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी हमने इंट्रोड्यूस की है। तो ऐसी सारी प्रोडक्ट्स को हम लेके आना चाहते हैं कि आप सुबह से शाम जो जी रहे हैं उसमें आज अगर आपका कार्बन फुटप्रिंट एक्स है, उसको वारी आके एटलीस्ट 30% कैसे आपका कम कर दे रहे, और आपकी जो कॉस्ट है पूरे दिन की एनर्जी कंजम्पशन की, उसमें वारी आके आपको 30% कैसे कम। तो वारी जैसी कंपनी ग्लोबली है कोई जो एनर्जी सॉल्यूशंस पे इतना काम कर रही है? इज देयर अ पैरेलल? स्पेशलाइज मुझे कोई पता नहीं है अभी तक। पूरा ये इस कॉन्सेप्ट से काम करे कि आप अभी फ्लाइट में जाके आए हैं तो उसमें जो फ्यूल आपने यूज़ किया है उसमें हम क्या करें कि जो भी कार्बन फुटप्रिंट आपकी कम हो जाए। समझ गया मैं। तो आपका विजन क्या है वारी को लेकर के? 2030 में एक होता है ना, एंटरप्रेन्योर की इच्छा होती है भाई मैं ये प्रॉफिट कमाऊँ, यहाँ मैं कंपनी को ले जाऊँ, ये मेरा टर्नओवर होना चाहिए, ये मेरी मार्केट कैप होनी चाहिए। तीनों विज़न नहीं है मेरा विज़न एक ही है। पर टर्नओवर का तो होगा ही ना, तभी नहीं, टर्नओवर का भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी में कितना फास्ट हम आगे बढ़े, जिससे मैंने कहा कि मैं 30% तक एटलीस्ट दोनों भी कार्बन फुटप्रिंट भी कम करूं और कॉस्ट भी कम करूं। ये मेरा विज़न है कि ये मैं कितना जल्दी अचीव कर सकता हूं फॉर एनी फैक्ट्री, मतलब कोई छोटी सी इंडस्ट्री भी हो, चाहे गाड़ियां हो, चाहे एरोप्लेन हो, या कोई भी चीज़ हम लोग जो देख रहे हैं उस दिशा में मैं कितना एक कदम रोज आगे बढ़ूं। ये डेफिनेटली। आखिरी 2 सवाल तो अगर मैं दर्शकों को बताऊं जी, द वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम कार्बन एज टू ग्रीन एज। जी, ये माइग्रेशन आ रहा है। ये क्या होता है जी, अगर हमारे दर्शक देखें तो हर 10-12 साल, हर 100 साल के अंदर बड़े माइग्रेशन आते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इंटरनेट आया था, अभी AI आ रहा है। तो एनर्जी के अंदर अब हम एक प्रकार का चेंज आ रहा है। भले हम उसको क्लीन बोले, भले उसको ग्रीन बोले, वारी सोलर बोलेंगे, मगर एनर्जी में एक माइग्रेशन आ रहा है। जो हमारे दर्शक यह शो देख रहे हैं, अगर वो आपके IPO में पैसा लगाना चाहते हैं तो उनके लिए सोनल सबसे बड़ा रिस्क क्या है? रिस्क का तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन DRHP में लिखा है ना जी, काफी हाँ, risk factors वो तो लंबे सारे मैंडेटरी लिखे रहते है, हैं, वो तो कहाँ पर गए? निकाल देता वो हूँ। तो लिखना पड़ता है। बट नहीं, अगर उसी को देखेंगे जस्ट ट्रैक रिकॉर्ड को, तो एक चीज़ जो उभर के आती है वो है कि वारी ने एक ट्रेंड स्पॉट किया है अर्ली ऑन जी, वो है सोलर पैनल। ओके, तो और उससे ज़्यादा भी सॉल्यूशंस एंड जो कि आ सकते हैं फ्यूचर में। सो जो भी ट्रेंड अर्ली ऑन स्पॉट करते हैं उस पे किस तरह से हम काम कर सकते हैं और काम कर रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड है डिलीवर करने का, उसी को देखते हुए व्यूअर्स को देखना चाहिए कि कंपनी का। जी हाँ, इट इज़ अ बेट ऑन क्लीन एनर्जी विथ very strong focus on cost and great track record in terms of execution. Absolutely. So we talk about 3 reasons: performance, performance, and performance. वो एक पिक्चर में आया था ना, एंटरटेनमेंट। शेयर होल्डर एक ही चीज बोलता है, मार्केट कैप। उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग यही कह सकते हैं कि जो हमने किया है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ आवर परफॉर्मेंस। तो मार्केट कैप अपने आप आ जाएगी। तो हमारे हाथ में नहीं है, बट काम हमारे हाथ में, वो पक्का करेंगे। जी हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए एंड गुड लक फॉर द IPO एंड IPO लिस्टिंग के बाद। थैंक यू वेरी मच।